दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। काफ़ी लोगों को लिमिट बहुत कम बैंक दे रहा है और काफ़ी लोगों को लिमिट हाई मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? सब कुछ सही है, फिर भी इसमें दो लोगों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड क्यों किया जा रहा है, तो आज हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे मेल आए हमारे व्यूवर्स लोग का, जो हमको बताए कि मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई सिविल की ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी मुझे लिमिट 15,000 रुपये की मिली, किसी को 12,000, किसी को 10,000, किसी को 30,000, किसी को 20,000, इस टाइप की लिमिट दी जा रही है। किसी किसी को 1.5 लाख, 2 लाख, किसी को 1 लाख, इस टाइप का लिमिट क्यों दिया जा रहा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने लोग आज से करीबन 1 साल के पहले फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए होंगे, उनको हाई लिमिट ही देखने को मिला होगा। अब के टाइम से जैसे कि करीबन 5-6 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे प्रूफ आ रहे हैं कि मैं अपने लिमिट को इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे लिमिट ऊपर से कम ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पे रीजन ये है, जिनका कार्ड ओनली सिस्टम जनरेट की वजह से अप्रूव हो जा रहा है, कुछ ही मिनटों में उनको बैंक हाई लिमिट दे रहा है, और जिनका कार्ड पूरी तरीके से वेरिफिकेशन जांच करके कार्ड अप्रूव किया जा रहा है, उनको लिमिट बहुत कम मिल रहा है। कभी कभी उनको भी हाई मिल जा रहा है, और कभी कभी जिनका सिस्टम जनरेट मात्र 5 मिनट में कार्ड अप्रूव कर दिया जा रहा है, उनको भी लिमिट जो है लो मिल जा रहा है। ऐसा क्यों? सो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो बैंक का सिस्टम होता है वो आपके रिकॉर्ड के बेस के हिसाब से ही देता है। बैंक की जो इंटरनल टीम होती है हमेशा आपके डिटेल्स को फैच करके वेरीफाइड करके ही आपको लिमिट देती है। कोई भी बैंक हो, हमेशा आपके डिटेल्स को चेक किए बिना आपको लिमिट नहीं देती है। कारण ये है, बैंक आपका जो इनकम रहता है उसे वेरीफाइड करती है, आपके पास कितना इनकम का स्रोत है, और वो आपके पैन कार्ड के डिटेल से वो निकाल लेते हैं। साथ ही साथ आपके सिविल में कितने सारे लोन एक्टिव, कितना आउटस्टैंडिंग है, इसी बिहाफ पे आपको लिमिट देखने को मिलता है। तो यही एक मेन कारण है कि आपको लिमिट कम मिल रही है। यहाँ पे एक दूसरा कारण ये भी है कि बैंक जो है, अगर आपको लिमिट कम दे रहा है तो इतना आप समझ जाइए कि बैंक आपका जो आउटस्टैंडिंग है, आपकी जो पेमेंट की हिस्ट्री है, वो तो सही है, बट कहीं ना कहीं आपका जो इनकम का स्रोत है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़्यादा है, या तो इनकम का स्रोत है वो बहुत कम है। उस हिसाब से आपको लिमिट बैंक सेट करके दे रहा है। बट यहाँ पे कुछ लोगों को बाय डिफॉल्ट विदाउट इनकम प्रूफ और कोई भी इनकम स्रोत नहीं है, फिर क्यों? यहाँ पे देखिए, बैंक हमेशा दो चीज़ पे ध्यान देता है। पहला, कस्टमर का सिविल, क्योंकि सिविल स्कोर क्रेडिट ब्यूरो के हिसाब से जो भी डिटेल्स सबको मिल जाता है, तो बैंक इस पे ध्यान अधिकतर देता है। साथ ही साथ आपका बैंक टोटल ग्रोथ, आपका जो 1 साल का जो एनुअल इनकम होता है, बैंक उस पर हमेशा ध्यान देता है कि कितने 1 साल में कितना आप पास इनकम हुआ, कितना आप कमाए, कितना आप खर्च किए, वो आपके पैन कार्ड में सब कुछ शो करता है। तो इसीलिए आपको लिमिट कम मिल रही है। तो अगर आपको लिमिट कम मिल रही है तो आप कार्ड को ब्लॉक ना करवाएं, आपकी जो लिमिट है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, लिमिट कम है, तो आज नहीं तो कल 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कभी ना कभी उसकी लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी। दो गलती नहीं करना है, टाइम से बिल पेमेंट करना है, ज़्यादा लोन एक्टिवेट नहीं करवाना है, इससे आपका जो आउटस्टैंडिंग है बढ़ेगा और आपके इनकम स्रोत पे प्रॉब्लम आएगा। तो यही एक मेन कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे आप बताना कि क्या आपको लिमिट कम मिला है, क्या ये जो बातें मैंने बताया, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अपना डिटेल्स जरूर शेयर करना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।